आज वो दिन आ गया है जब हम अब तक के सबसे सस्ते मैकेनिकल कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं। और सबसे बढ़कर ये कोई यूज्ड या विदाउट बॉक्स कीबोर्ड नहीं, बल्कि ब्रांड न्यू पैक बॉक्स अल्ट्रा लो प्राइस में हमें मिलता है। इस कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग और रिव्यू की बहुत सी रिक्वेस्ट मुझे रिसीव हुई और आखिरकार मैंने इसको ऑर्डर किया। और बॉक्स ओपन करने के फ्यू सेकंड्स के बाद ही मुझे एहसास हो गया कि ये कीबोर्ड एक स्कैम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजेक्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम आला चले छोड़े जो भी है F2028 मैकेनिकल कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं, जो कि ना सिर्फ देखने में डिसेंट है बल्कि कंस्ट्रक्शन मेटेलिक मटेरियल से की गई है और मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के लिए प्रीमियम कीबोर्ड्स की तरह एडजस्टमेंट व्हील भी दिया गया है। और सबसे बढ़कर इस मैकेनिकल कीबोर्ड की प्राइस सिर्फ 2470 रुपये है। तो दोस्तों, मैकेनिकल कीबोर्ड इस प्राइस रेंज के अंदर और वो भी ऐसे फीचर्स के साथ हर गेमर को अट्रैक्ट करेगा। तो चलें सबसे पहले इस कीबोर्ड को अनबॉक्स करके देखते हैं। कीबोर्ड वेल पैक्ड कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है। फ्रंट पर लोगो और सैंपल पिक और बैक पर प्रोडक्ट की फीचर्स मेंशन हैं, जिसे डेंगुआन सुआई इलेक्ट्रॉनिक्स ने बनाया है। बॉक्स में हमें F2028 कीबोर्ड, यूजर मैनुअल और की कैप पुलर मिलता है। पैकेज में कोई एक्स्ट्रा या रिप्लेसमेंट कीज नहीं दी गई, तो आई थिंक की कैप पुलर इंक्लूड करना जस्ट यूजलेस है। यूजर मैनुअल में कीबोर्ड से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट इन्फो जैसे मल्टीमीडिया मोड, लाइटिंग मोड और शॉर्टकट कीज डिस्क्रिप्शन दी गई है। कीबोर्ड सिल्वर ब्लैक कलर्ड स्टैंडर्ड 104 कीज के साथ एडिशनल 4 मल्टीमीडिया कीज भी दी गई है। कीबोर्ड के प्लास्टिक फ्रेम पर सिल्वर मेटालिक फ्रेम भी दी गई है, जो इस कीबोर्ड में डिसेंट वेट ऐड कर रहा है। कीबोर्ड का वेट 800 ग्राम्स है। कीबोर्ड की लोअर साइड पर 2 लो क्वालिटी रबर फीट दिए गए हैं। इसके अलावा 2 हाइट एडजस्टमेंट फीट भी मौजूद हैं, जिन पर ग्रिप के लिए कोई रबर पैड्स प्रेजेंट नहीं हैं। फ्लैट सर्फेसिस पर रबर पैड फीट सिग्निफिकेंट ग्रिप प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे गेमिंग या टाइपिंग में कोई मेजर मूवमेंट कॉज नहीं होंगी। कंपैरेटिवली ये कीबोर्ड दूसरे ब्रांड्स के कीबोर्ड से थिन है। कीबोर्ड के साथ 1.8 मीटर थिन प्लास्टिक केबल और पीसी कनेक्शन के लिए USB जैक प्रेजेंट है। इस कीबोर्ड में बहुत से हैंडी शॉर्टकट्स कीज दी गई हैं, जिन्हें कीबोर्ड के कीज के ऊपर मेंशन नहीं किया गया। तो मैंने यूजर मैनुअल की हेल्प से ये कीज डिस्कवर की, जिनमें फंक्शन प्लस F1 से मीडिया प्लेयर, F2 से वॉल्यूम डाउन, F3 से वॉल्यूम अप, F4 से म्यूट, F5 से प्ले और स्टॉप, F6 से प्रीवियस, F7 से प्ले और स्टॉप, F8 से नेक्स्ट ट्रैक, F9 से ईमेल ऐप, F10 से होम पेज, F11 से माई कंप्यूटर और फंक्शन प्लस F12 से कैलकुलेटर ऐप ओपन होती है। इसके अलावा फंक्शन प्लस विंडोज़ की से विंडोज़ की डिसेबल और फंक्शन प्लस W की से एरो कीज और WSAD कीज एक्सचेंज की जा सकती हैं। एडिशनल कीज में बैक, पॉज और स्टॉप, नेक्स्ट ट्रैक और व्हील से वॉल्यूम एडजस्टमेंट और LED बैकलाइट चेंज और इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, अब इस कीबोर्ड की RGB बैकलाइट को देखते हैं, जो 16 मिलियन कलर्स और 4 मोड्स में हैं, जिनमें ब्रीदिंग, बाउंसिंग, स्टैटिक और फुल बैकलाइट शामिल हैं। इसके अलावा बैकलाइट स्विच ऑफ भी की जा सकती है। LED बैकलाइट स्विच करने के लिए नॉब को फ्यू सेकंड्स प्रेस एंड होल्ड करें और ब्लू LEDs शाइन होने पर हर सिंगल शॉट प्रेस पर बैकलाइट मोड चेंज होगा। जबकि नॉब को रोटेट करने पर बैकलाइट इंटेंसिटी चेंज की जा सकती है। नॉब को अगेन फ्यू सेकंड्स प्रेस एंड होल्ड करने पर दोबारा मल्टीमीडिया फंक्शन पर शिफ्ट हो जाएंगे। ओवरऑल कीबोर्ड की LED बैकलाइट डिसेंट है और गेमिंग कीबोर्ड को अच्छी लुक्स प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इस मैकेनिकल कीबोर्ड के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मैकेनिकल स्विचेस का टेस्ट नहीं किया। तो आप लोगों के लिए ये न्यूज़ है कि ये कीबोर्ड मैकेनिकल है ही नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इस कीबोर्ड में कोई मैकेनिकल स्विचेस मौजूद नहीं है और इन रियलिटी ये एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, जिसे मैकेनिकल का टाइटल लगाकर सेल किया जा रहा है। अभी भी यकीन नहीं आ रहा है?
तो चले इस कीबोर्ड की कीज रिमूव करके देखते हैं। जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि बॉक्स ओपन करने के फ्यू सेकंड्स में ही पता चल गया कि ये स्कैम है। उसकी वजह यही थी कि फर्स्ट बटन प्रेस करने पर ही मेम्ब्रेन की फील हो गई थी, जिसकी कंफर्मेशन ऑलमोस्ट सारी कीज रिमूव करके कर चुका हूं कि शायद मोस्ट यूज होने वाली कीज जैसे WSAD या एरो कीज ही मैकेनिकल स्विचेस के साथ निकल आए, मगर अफसोस ये कीबोर्ड प्योर मेम्ब्रेन है। मेरे लिए सबसे शॉकिंग बात यह है कि मैंने ये कीबोर्ड एक बहुत ट्रस्टेड स्टोर से ऑर्डर किया था, जिससे मैं प्रीवियसली बहुत सालों से हार्डवेयर परचेज कर रहा हूँ। थोड़ी रिसर्च के बाद ये बात सामने आई कि लोकल स्टोर्स के अलावा इंटरनेशनल स्टोर्स जैसे न्यू एग और इवन वॉलमार्ट पर भी ये कीबोर्ड मैकेनिकल नेम के साथ ऑलरेडी सेल हो रहा है। लोकल स्टोर्स की भी एक बहुत बड़ी लिस्ट इस कीबोर्ड को मैकेनिकल इंटाइटल करके सेल कर रही है, जिसकी वजह खास तौर पर इसकी अंडर 3000 रुपीज प्राइस है। इंटरेस्टिंगली इस कीबोर्ड के बॉक्स, यूजर मैनुअल और इवन वेबसाइट पर भी कहीं मेंशन नहीं किया गया कि ये कीबोर्ड मैकेनिकल है या इवन मैकेनिकल लाइक फील के साथ है। वहीं दराज.pk पर इस कीबोर्ड को मैकेनिकल फील मेम्ब्रेन कीबोर्ड बताया गया है, जबकि साथ दिए प्रोडक्ट पिक पर क्लियरली मेम्ब्रेन गेमिंग कीबोर्ड देखा जा सकता है। गेम्स में बटन डिले तो फील नहीं होता, मगर बटन प्रेस डिस्टेंस नोटिसेबल है, जो अकॉर्डिंग टू कीबोर्ड स्पेक्स 2 मिलीमीटर है। ओवरऑल कीज एज एनी अदर मेम्ब्रेन कीबोर्ड सॉफ्ट हैं और इनमें कोई क्लिकी या टैक्टाइल प्रॉपर्टीज मौजूद नहीं है। मजीद इस कीबोर्ड का साउंड टेस्ट करके देखते हैं तो वो कुछ यूं है। मेरे ओपिनियन में ये कीबोर्ड शायद मिस्टेकनली किसी फेमस स्टोर के ऊपर मैकेनिकल इंटाइटल हो गया होगा। उसके बाद लोकल और छोटे स्टोर्स ने सेम टाइटल उठाकर अपनी वेबसाइट के ऊपर विदाउट एनी कंफर्मेशन सेल करना शुरू कर दिया है। बट अगेन, मिस्टेक इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल, ये हर स्टोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी प्रोडक्ट की सही डिस्क्रिप्शन यूजर तक पहुंचाए। और मैं उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो इन स्टोर्स तक जरूर पहुंचेगी, जिसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मुझे इस मैकेनिकल कीबोर्ड ने 2470 रुपए कॉस्ट किया है, जो कि देखा जाए तो अगर ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड भी होता तब भी प्राइस जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि मार्केट में इससे बेटर अल्टरनेटिव्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित हुई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन पर भी प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियोस में आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।